क्या डेफिनेशन कैसे समझ में? हम कहते हैं कि इट इज द पावर, सिंपली पावर ऑफ बेसिक क्वांटिटी। एक पावर है बेसिक क्वांटिटी term of which other quantities, term of which other derived quantities are expressed of other quantities are identified, explained. इसको कहते हैं क्या? That is called as known as the dimension. अब ध्यान दें जो मैं आपको बात बता रहा हूं। आप कहते हैं कि इट स्टैंड्स फॉर किसके लिए होता है? स्टैंड्स आइडेंटिटी फिजिकल स्टैंड फॉर आइडेंटिटी। आप इसको इस्तेमाल करते हैं फिजिकल क्वांटिटी आइडेंटिफिकेशन। व्हाट एक्चुअली शुड बी आइडेंटिफिकेशन, क्या होनी चाहिए उसका नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए, क्या आप उसको कहते हैं यूज्ड टू डिनोट द नेचर ऑफ फिजिकल, नॉट द नेचर ऑफ फिजिकल। आप उनकी नेचर को इस्तेमाल करने, आइडेंटिफाई करने बाद में आते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा था कि यानी हम कहते हैं कि द फिजिकल क्वांटिटीज having same nature, अगर उनकी नेचर क्या होगी? सेम होगी, सेम नेचर और सेम यूनिट्स must have same dimension same होती, must have same dimension सेम होगा। साल अभी हम उसमें चीजों को प्रूव करते जाएंगे। Mentioned here we talk about कि जैसे है एक पॉइंट हम करते हैं किसके बारे में? हम कहते हैं कि जितने भी यूनिट्स हैं डायमेंशन लेस हैं, अगर उनको यूनिट नहीं, यानी एक बात कहते हैं कि ऑल यूनिटलेस क्वांटिटीज आर डायमेंशन, ये तो आपको होना चाहिए। आप कैश क्वांटिटीज आर डायमेंशन। पाई का कोई यूनिट नहीं, पाई हैज नो यूनिट डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन बहुत ज्यादा है इसमें। जैसे हम कहते हैं कि ऑल नंबर्स आर डायमेंशन, नंबर्स फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए वो डायमेंशन लेस है। 2 हो, 1 हो, 2 हो, 3 4 हो, 9.8, 3.14 नंबर्स डायमेंशन लेस 10 में होने चाहिए। और फिर फंडामेंटल हाँ स्ट्रेन रेशियो है, स्ट्रैंड रेशियो है, और ये स्ट्रैंड बराबर होती है चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल। ये क्या हो जाएगा? ये भी नंबर हो जाएगा, रेशियो है, उसका नहीं होता। जैसे आप करते हैं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आस्ते आस्ते बढ़ते जाएंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
पहले हल्का डोज दे रहा हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन बराबर होती है सी बी अपॉन सी डी होता है, ये कैंसिल हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और ये बराबर होता है स्टैटिक फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन। तो ये भी ये इसका यूनिट न्यूटन है, इसका भी न्यूटन है, ये खत्म हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। कहने का मतलब है जितने भी रेशियोज हैं, ये साइन थीटा है, देखो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर का यूनिट लेंथ वाला होगा मीटर, क्या है इसका, ये क्यों, ये भी लेंथ है, हाइपोटेन्यूज ये भी लेंथ है, खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्यों, अगर आप इस तरह से अगर हमजा करेंगे आप, एंगल हो जाएगी ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, रेशो है, रेशो तो लेंथ होता, ये भी लेंथ है, ये भी नेचर वाइज वो उस पे आते हैं। जैसे आप कहते हैं रिलेटिव परमिटिव, ये पिछलानार, तो रिलेटिव परमिटिव या आप इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक, क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिटलेस कांस्टेंट है हमसा, क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन आर बराबर होती है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन, क्या हो जाएगा, दिस इज आल्सो tan, आर यू देयर, नहीं है, हम, आर यू देयर, गॉड इट, हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम मॉर्निंग, दैट्स ग्रेट, गुड टू सी यू, हाँ, एंगुलर पाउजा, पाउजा, आई एम कमिंग टुवर्ड्स यू, यस, I understand it. Here is the question of the Pahuja. It's a what? That Pahuja is telling something important. What? Pahuja, angular momentum. अब ये देखो इसको यूनिट है, some unit, some have the unit, have the dimension. Dimension quantities they have the dimension, have the unit. Dimensionless, समझा? Dimensionless, dimensionless quantities have the unit. I have unit. अब उसका मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, मैं इसका मिसाल दे रहा हूं क्या, कि जैसे ये रेडियन है, अब ये रेडियन यूनिट है किसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब इसका यूनिट तो है ही, डायमेंशन नहीं है बट डायमेंशन है हमसे, एक्टली ये डायमेंशन लेस है, क्यों, रेडियन जो है वो रेशियो है, बाय रेडियन यूनिट तो है लेकिन है रेशियो, किसका रेशियो है, आर्क लेंथ का है रेडियस के साथ, आर्क लेंथ रेडियस। अब ये देखो इसका जो यूनिट है का भी मीटर, ये नंबर, कुछ ये डायमेंशन लेस है, लेकिन ये है कि मैं कह रहा हूँ कि डायमेंशन क्वांटिटीज आप द यूनिट हो सकते, छोड़ो इस बहस में ना, काम की चीज बहुत ज्यादा आम है, जो कंसर्न जो चीजें आती हैं उसमें मैं एक आपको इस तरह कह रहा हूँ, फार्मूला अंडर रूट एफ इंटू एल अपॉन एम इज dimensionally equal to Hamza. What happened to you? Anyone batting? Yeah, then all we should follow the student who correct the reply. No. Hamza. Any other one? E. Inverse of time. Hausa. Nancy. What happened to you, Nancy? Are you in Nancy? Nancy. Finally, what happened to you?
तो ये क्यों ऐसा बता रहे हो? देखो मैं क्या कह रहा था, डायमेंशनली तो किसके, ये देखो देखो देखो, स्क्वायर टी स्क्वायर टी Jemlani the Great, the Great, Kashish the Great, and there was another girl, Nancy the Great. One pauja, okay, जबरदस्त। तो यहाँ आप देखिए, मैं जो कह रहा था आपको बात, ये देखो फार्मूला आपकी ये है, एवरीबडी लार्ज नंबर ऑफ दिस। आपसा तुम कहाँ हो, परवा तुम कहाँ हो, sleeping, what happened to you? Kashish, this is what? Okay, so here I am telling, so here I am telling you what, listen now. तो ये क्या है, ये फोर्स है, इसका क्या होगा, एल टी रेज़ टू पावर माइनस टू लेंथ अपॉन ये मास का, मास मास गया, ये ब्रैकेट में बाकी क्या बच गया, पर -2 हो गया। तो ये स्क्वायर और अंडर रूट खत्म हो जाते हैं, तो ये स्क्वायर और अंडर रूट खत्म हो जाए तो ये -5 हो जाए। अल्लाह से, दिस इज व्हाट, दैट इज द डायमेंशन। आपसे मैं एक और चीज पूछता हूं, अब जो चीज पूछ रहा हूं उसका ध्यान दे। फार्मूला फार्मूला अंडर रूट p upon mu, here is tension है, and u is linear density, okay? Linear density, इसका जो ये इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू माइनस एल स्क्वायर टी रेज़ पावर माइनस इक्वल टू व्हाट, साथ ही थी माइनस इक्वल टू व्हाट, व्हाट हैपेंड टू यू? लुक एट हियर, आई एम टेलिंग यू व्हाट, ये है क्या, तो मैं आपको बता रहा हूँ उसको, अंडर रूट में टेंशन अपन, ये झगड़ा खत्म हो गया, ये टेंशन है, टेंशन तो होता ही फोर्स है, टेंशन बराबर किसके, फोर्स के, और ये लीनियर डेंसिटी है, ये लीनियर डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट है, खुदा के बंदो, फोर्स अपन ये मास पर यूनिट, एंड रीअरेंज करो एफ इंटू एल अपन ए। क्या ये चीज और ये चीज एक नहीं है जो पहले हम करके है, सेम है, लास्ट ईयर मनीत लास्ट ईयर, यार हद हो गई, अब क्या करूं, इतना तो मैंने किया है पहले, मैंने फार्मूला को और सिंपली। तो हियर आई वाज लेटिंग यू पार्ट, ये आप देखिए एक सवाल आता है आपको, बहुत ज्यादा कहते हैं कि क्या डायमेंशन ऑफ, द डायमेंशन ऑफ लाइट, ये क्या होगा, लाइट ईयर इज सिमिलर ऑप्शन ए बी इंटू, ऑप्शन बी इज ये क्या हो गया, ये लैंड, ऑप्शन बी हाँ 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 डिस्टेंस, जो भी हो। तो अब ये हम क्या रखेंगे, काम ऑल ऑफ दिस, क्या कि कौन सा सही, सर्टेनली उनका सबका सही हल होगा, हल होगा। क्या हो गया मुस्कान आपको, हल होगा, क्यों हल होगा, रीजन इज दैट बिकॉज ये भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस, अच्छा तो एक ही हो गई, सब ये बैलेंस हो जाए, करते हो क्यों करते हो। देखो मैं आपको बता रहा था ना, जैसे एक फार्मूला थी, आओ मैं वापस जाता, जैसे ये फार्मूला थी ना, ये देखो ये एक फार्मूला है, साल बी इंटू टी है, लास्ट ही तो ये तो डिस्टेंस की फार्मूला है, वो डेस अपन टी है,
एस इज इक्वल वी इंटू टी। ये तो मीटर पर सेकंड है और ये टाइम का यूनिट सेकंड है, ये खत्म का तो डायमेंशन, ये डिस्टेंस है। नेचर वाइज तो ये फार्मूला इक्वल है। क्यों कि डायमेंशन इक्वेशंस को हम एक ही बात है सना। हाँ क्या है ये सना, क्या हो लाइट ईयर वाला सॉल्व करवाएं, क्या है लाइट ईयर, कोई सॉल्यूशन नहीं। लाइट ईयर लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन एल होता है। मैं हैरान हूँ, हैरान हूँ मैं, फिर समझ गए। हाँ वो तो है क्योंकि लाइट ईयर लेंथ है, तो करना नहीं है, समझना है आप। तो हियर आई एम टेलिंग यू व्हाट, हियर वी गो। पता है अगर हम ये कहते हैं क्या, तेरा हु इज देयर ना, व्हाट द हेल इज। तो अब मैं आपको बता रहा था कि इस तरह से हम कैसे कितनी ज्यादा चीजें जो आती हैं चीजें, वो सवाल नोट। अक्सर सवाल आता है आप द फॉलोइंग, आप द फॉलोइंग विच पेयर इज टाइम यूनिट और डायमेंशन। ये मेरी बात सुन, इसमें कौन सा है पेयर जिसकी डायमेंशन सेम हो, क्या इस तरह आता है, या इस तरह आता है कि उसका यूनिट सेम हो। पेयर ऑफ द फॉलोइंग विच वन पेयर, ये आप जहन में रखें इस तरह से सब। तो ऐसे ही सवाल बहुत होते हैं। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं डायमेंशन ऑफ डी के कांस्टेंट, क्या कह रहा हूं हमजा, डी के कांस्टेंट है सिमिलर, सिमिलर टू व्हाट, तो ऑप्शन ए, क्या कह रहा है तू, ऑप्शन ए कांस्टेंट का है, ये डी के कांस्टेंट का जो है वो प्लांक कांस्टेंट, ये डी के कांस्टेंट इट्स नॉट अ प्लांक कांस्टेंट, डी के कांस्टेंट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ओके, और क्या एंगुलर वेलोसिटी, और क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और क्या ये डी का कांस्टेंट है ना, और मैं इसका कहूँ क्या, एंगुलर वेलोसिटी में है फ्रीक्वेंसी, इसको मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी ट्रीट कर सकता हूँ, और इसको कहूँ क्या, ऑल ऑफ दी। द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी व्हाट, मस्ट बी व्हाट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। क्यों, डी के कांस्टेंट को आप देखिए, मैंने अभी बताया है आपको, कांस्टेंट बराबर होता है 0.6 अपान क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम। है तो टाइम है ना, बेशक हाफ हो, तो है तो टाइम ना, ये तो नंबर है, और का डायमेंशन होता नहीं है, नंबर से हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी के को। नाउ मूव टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, देखो एवरीबॉडी, वो जो थी ना वो फ्रीक्वेंसी, वो बराबर होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ऊपर हो जाएगा तो टाइम हो जाएगा। और एंगुलर वेलोसिटी को, एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है मुझे बताओ, एंगुलर वेलोसिटी होती है रेडियन पर सेकेंड, का यूनिट होता है क्या, रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर रेडियन तो रेशो है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, नंबर है, रेशो है, अपान भाग सेकंड, सेकंड होता है टाइम का, ये भी हो जाओ तो ये भी क्या हो जाएगा, टी इनवर्स। अगर आप गौर करें, ये टी इनवर्स है, ये टी इनवर्स है, ये टी, सबका जो डायमेंशन वो सेम हो, कोई इसमें, ऐसी चीजें आपको आनी चाहिए। मैं सारी चीजें ऐसी करवाता हूँ, वो नहीं कि आप ये करें वो करें, काम की चीज आता है। डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंट, देखो ये हमसे अगर पॉइंट पकड़ी ना तुमने, आपने आप सब लोगों ने बहुत बड़ी नॉलेज आज की। मोमेंटम में से सिमिलर टू, ये किसके सिमिलर होता है, ये होता है इम्पल्स के टू। अब देखो, अब दोनों चीजों का मैं आपको करवाऊं,
एक मैं करवाता हूँ किसका, आप जाएं इसके मोमेंटम, ये मोमेंटम बराबर होता है ई, ये मास इसका यूनिट, मास का जो डायमेंशन है, वेलोसिटी का जो है एल टी पर से। अब आ जाओ लिनियर इम्पल्स पे, क्या सिंपल आप कहते हैं, ये बराबर होती है किसके, फोर्स। ये क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ लार्ज फोर्स एंड स्मॉल इंटरसेप्ट है। कांटेक्ट जब होता है दो चीज देन होती है, collision of the two acts occurs for very short interval। ये ऐसा ही होगा प्रकाश कि हम क्या करेंगे, फोर्स का तो वही होगा ना, टाइम है तो टाइम प्लस है, ये गया तो ये वही होगा। तो इन का जो डायमेंशन एक ही होता। अब देखो अगर मैंने ये सवाल किया था, ये मैंने सवाल किया, डायमेंशन ऑफ एंगुलर, ये मोमेंटम था ना, ये लिनियर मोमेंटम, लिनियर इम्पल्स के बराबर, ये एंगुलर डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सिमिलर टू इसमें चार चीजें आती, क्या मेरी ध्यान दे रहे हो मेरी बात। नंबर वन, ये पार्ट में मैं क्या लिख रहा हूँ, ये जैसे एंगुलर, एंगुलर इम्पल्स है, क्योंकि वो लिनियर इम्पल्स था तो ये एंगुलर इम्पल्स लाजमन इम्पल्स है। एंड द सेकंड वन थिंग पार्ट, ये कौन है, what happened to you, परिणीय पाने पार्ट अगले, हाँ कश्य सही है, ये एंगुलर मोमेंट, ये प्लांक कांस्टेंट है, और द थर्ड वन इज व्हाट, जो सी इज सारे कांस्टेंट, सारे के कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि ये भी वही है, ये प्लांक कांस्टेंट एच होता है, सारे कांस्टेंट होता है एच अपन, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, ये तो है सही है, इसका यूनिट जूल सेकंड, इसका यूनिट जूल सेकंड, एक ही बात, और इसका भी यूनिट जूल सेकंड। एंगुलर इम्पल्स है, देखो लिनियर इम्पल्स जो होती है वो फोर्स इनटू टाइम है, सही है, और एंगुलर इम्पल्स जो होती है वो बराबर होती है टार्क इनटू टाइम है। अब टार्क का जो यूनिट है आपको पता है, डायमेंशन टार्क वही होगा, क्योंकि ये जो एंगुलर इम्पल्स है, ये न्यूटन क्या है, न्यूटन मीटर है इनटू सेकंड है, तो ये क्या हो जाएगा, जूल सेकंड। देखो एंगुलर इम्पल्स का यूनिट जूल सेकंड है, इनका भी जूल सेकंड, इनका भी एंगुलर मोमेंटम का भी जूल सेकंड सेम होता। आप प्रैक्टिस करेंगे, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड, सारे सही है, सारे इसके जो डी ऑप्शन हो, नाउ करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट दैट, so here I am telling what, هذا هو بكيون था खोसा। तो ये हम जैसे करते हैं क्या, सेम है क्या, हाँ, तो एक और चीज है, ऑफ द फॉलोइंग विच पेयर इज द डायमेंशन, क्या डायमेंशन ऑफ एवरेज, या अच्छा ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशन डायरेक्टिव, डायरेक्टिव। अब ये देखो कि ऑप्शन में हम आते हैं तो ये में हम क्या राइटिंग है पार्ट है, ग्रेविटी, ये पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी है, टार्क है, ये आपका क्या है, ये वर्क है, सबका यूनिट एक है, मैंने आपको
बता चुका हूँ कि नेचर सेम होगी, यूनिट सेम होगा, डायमेंशन सेम होगा। फर्स्ट है उस आल है सबसे सेम है, हाँ सबके सेम है। ऑल हैव, बस ये नोट है बेनी एन बीटा, they all have same unit, same nature and unit or nature same. Hamza, are you there? I'm asking the question. Huh? Amna Sumro. Amna, are you there? Amna? Amna Sumro. Amna Sumro, are you there? हाँ अक्षय, तो अब मैं जो आपसे कह रहा था, तो इन चीजों को देखा करेंगे, ये हाउ मच इम्पोर्टेंट। मैं आपसे सवाल करता हूं हमजा, अगर देखिए इस तरह भी आ जाए, इफ हम कह रहे हैं क्या कि लेंथ है कि मास है, सपोज वी से फोर्स है, आर बेसिक क्वांटिटी, हम के बेसिक ये है बेसिक एंड डायमेंशन ऑफ डायमेंशन टाइम, तो टाइम का डायमेंशन क्या होगा? तो आप क्या करेंगे, इधर देखें, वो माय डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, देखो फोर्स इसका रिच रिच जो क्वांटिटी है वो फोर्स है, तो हमजा सबसे रिच क्वांटिटी है वो फोर्स बराबर होती है एम ए की। अब देखो इसी में सब समाये हुए हैं, से ये फोर्स बराबर होगा किसके, सारे देखो ये मास है, इसका डायमेंशन एम होगा, ये एक्सीलरेशन है तो इसका डायमेंशन पावर, अपान क्या हो जाएगा, एल अपान क्या हो जाएगा टी। क्या मैं सही हूँ? एम आई राइट? कि एल अपान क्या हो जाएगा टी, एल अपान टी डायमेंशन। हमें टाइम का मालूम कर, तो टाइम यहाँ क्या कर रहा है, डिवाइड यहाँ क्या करेगा, मल्टीप्लाई टी स्क्वायर एम एल अपान एफ हो जाएगा। ये एफ डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, इनवर्स से हो जाएगी, साइन स्क्वायर इज इक्वल एम एल, और ये क्या हो जाएगा एफ, और ये क्या हो जाएगा इनवर्स से हो जाएगा। ओके, तो यहां से स्क्वायर खत्म, तो हमसा वहां पे अब अंडर रूट जो होता है वो सबके ऊपर है, उसका जो वैल्यू है 1/2, यहाँ से स्क्वायर तो खत्म हो गया, ये अंडर रूट जो स्क्वायर रूट है ये बराबर होता है 1/2। तो ये मैंने एम लिखा, यहाँ पे 1/2, यहाँ एल लिखा, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे मैंने एफ लिखा, यहाँ पे मैंने 1/2 डायमेंशन। तो सिंपल, हमसा समझो वे, कशिश समझो वे, नैन्सी, मोहिनी, मुस्कान, everybody, Akshay, Amna, Khadija, Momina, are you there? Not Momina. Momina, I'm asking of you. Are you there, Momina? Momina. Okay. Khadija, you understand? Okay, okay, Khadija, okay. Okay. अब ऐसी चीजों को भी आपने थोड़े थोड़े आ जाए तो आ जाए, आप आपको परेशान ना करें, तो अंडरस्टैंड। और हैव द गुड। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको ये करना हो, कि जैसे हम कहते हैं क्या, मैं आपको कह रहा था डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, देखो ये दो तरीके से आता है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसमें हमसा एक और लफ्ज आता है, हम इसको फोर्स कांस्टेंट लिखते हैं, फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग
सिमिलर टू ऑप्शन ए। आप ये करेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हाँ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या आप ये कहेंगे बी सर मैं इसमें ये करूं क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं, और यहां क्या करूं, कोई मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा। डायमेंशन ऑफ दिस कांस्टेंट आर द फोर्थ, क्या होता है सरफेस टेंशन, तो होता है सरफेस, there is nobody, nothing, none of all these। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये सरफेस, इसीलिए सरफेस टेंशन है इस केस में। तो ये मैं आपको बता रहा था सरफेस टेंशन, ये देखो ये सरफेस, ये मैं आपको बता रहा था ना, स्प्रिंग कांस्टेंट है ये, आपको हुक्स लॉ का पता है, ये F इज इक्वल के एक्स है, और ये के बराबर होता है एफ एक्स के, फोर्स का होता है एम एल टी अपॉन ये डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्सटेंशन होता है, खत्म हो गया एम टी रेस पर माइनस टू। हम इसको यूं भी लिखते हैं रेस पर माइनस टू, हम यूं लिखते हैं एम एल जीरो रेस पर, के पावर ऊपर जीरो हो वो बराबर होता है किसके, वन के, मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा कि जिसके पावर ऊपर जीरो है वो वन है, वो कुछ भी नहीं है। तो डियर सर, तो आप इस तरह से भी करते जाएं, अभी जैसे मैं कह रहा हूं क्या, कोफिशिएंट विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये आपको आना चाहिए। विस्कोसिटी ये बड़ा अहम होता है। आपको पता है ना कि आपका कौन सा वो है स्टोक्स लॉ, आप स्टोक्स लॉ में लिखते हैं बीटा आर वी, क्योंकि ये स्टोक्स लॉ कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली फोर्सेस सेम होती है ना, नहीं कभी जाने वो अभी करते हैं। ये देखो ये 6 पाई ईटा आर वी, ये जो ईटा है हमें ये मालूम कर, हैव टू डिटरमाइन दिस पावर। अब गौर करें, हमें ये ईटा मालूम करनी है, ये कांस्टेंट है, बाकी क्या बच गया ए अपॉन आर वी, और फोर्स का क्या होता है एस पावर माइनस टू, पान आर का एल होता है प्लस एल टी इनवर्स हो, ये हो गया एल यहाँ से, एल यहाँ से, ये ऊपर एम एल इनवर्स, इस पर ये ऊपर प्लस हो जाएगा, तो नंबर दिस आपको ये याद हो, कोई भी करें आपकी मर्जी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो ये सिमिलर होते हैं ना, आर द फॉलोइंग व्हिच पेयर हैज द सेम वन, दैट्स वेरी तो थक नहीं है। So here I am telling you what this is another thing. Saying fasting. A few, I don't know, 2 minutes. I have still. Okay, 2 minutes. 1 hour, 2 minutes. Actually, only 2. Here telling you, ये तो इसका हुआ, इसके बहुत ज्यादा है, तो ये आप खुद किया करें, ये जी का आप खुद मालूम करें, टी है उसका खुद मालूम करें। जैसे एक होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये किसके बराबर होता है आपको पता है, दैट्स इक्वल टू आर स्क्वायर, ये मास, तो ये तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द रेडियस है ना, ऐसा है ना, तो फिर आप मास का क्या करेंगे, एम है, एल का क्या होगा स्क्वायर, या एम एल स्क्वायर, या टी रेज़ स्क्वायर, मतलब 0 लिखेंगे। ये मोमेंट ऑफ, कोई है जो मुझे बताए कि सिर्फ इनर्शिया का डायमेंशन क्या होगा,
what will be the dimension of now when वो मास की मेजरमेंट है, पता है आप लिखते हैं द डायमेंशन ऑफ लाइट ईयर सिमिलर light year is light year dimensionally equal, light year is equal to, ये जो होता है ये क्या लाइट ईयर होता है, टाइम है, ये लेंथ है, मास है, ये डी ऑल ऑफ दीज है, ये बताएगा कि ये लाइट ईयर के का डायमेंशन किसके सिमिलर है, एवरीबॉडी, क्योंकि पता है कि ये आपको लेंथ है, वो जवाब प्रॉपर था, लेंथ वाला सही है, चीज़ा सही है, सही ममना ओके, क्यों ना ममना ओके ओके, तो इसको आपको करने होना चाहिए, यू आर टायर्ड अंडरस्टैंड बट आई एम नॉट हैप्पी दैट लाइट ईयर का जो लेंथ का वो एक ही हो, ये इसका ये आपकी चीजें आनी चाहिए, कोई भी हो, एंगस्ट्रॉम हो, वेवलेंथ हो, इमेज डिस्टेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, ये लेंथ वाइज नेचर वाइज लेंथ है, नो ऑल अबाउट दिस, शुड डू इट, ओके, थैंक यू वेरी मच।